तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसके वो क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म व्हिच कलर लाइट बेंड्स द लीस्ट? सबसे कम कौन सी लाइट बेंड होती है? क्वेश्चन है हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। विच कलर लाइट, यानी कि विच कलर बेंड्स द लीस्ट? सबसे कम कौन सा बेंड होता है पता है? रेड। करेक्ट आंसर, रेड है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा ट्रू एंड फॉल्स, आंसर आप लोग दोगे। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्रू, करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? व्हाई डज द स्काई appear dark instead of blue to an astronaut? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया था और जब हम चैप्टर इसको करते हैं चैप्टर को, तो इस टाइम भी इसको टिक करवाया जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पे कि पूछा जाता है ज्यादा। ठीक है, आंसर तो आप लोग कर लोगे खुद। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस? व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस? You have to give the reasons also, ये क्यों होता है, and you have to give the correction, यानी इसका उपाय भी बताने की कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और क्या बनाना है? डायग्राम। पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट साइटेडनेस क्या है वो एक्सप्लेन करना है, फिर उसके कारण बताने हैं, फिर उसके लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे और डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है ब्लैंक, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए ध्यान से। क्रिस्टल लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। करेक्ट, कैटरैक्ट के साथ। The human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to dash. Yeah, accommodation, power of accommodation of eye. The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is 25 centimeter, 25 centimeter. Correct? The change in focal length of an eye lens is caused by the action of dash. Correct answer। आप लोगों ने तो पढ़ लिया सारा कुछ भाई, हाँ? सीलियरी मसल्स। ठीक है, किसी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज आस्क मी कि सर ये दोबारा रिपीट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा सेम, बिल्कुल जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है थर्ड वाला, सेम क्वेश्चन हमारा फोर्थ। यहां पर पूछा था शॉर्ट साइटेडनेस, तो यहां पर आएगा व्हाट इज फार साइटेडनेस। शॉर्ट की जगह पे फार, फिर उसके रीजन बताने हैं, उसका करेक्शन कैसे होगा और उसका एक डायग्राम भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, आप कॉपी कर सकते हैं। पूरे का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, सिर्फ आपको जहां पर शॉर्ट लिखा हुआ है वहां पर कर देना है फार। फार साइटेडनेस की बात की गई। ये क्वेश्चन भी आता ही होगा आप लोगों को होपफुली। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया तो हम धड़ाधड़ लिख देंगे, लेकिन कई बार उसमें यह भी आ सकता है कि फार साइटेडनेस क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 centimeter? पच्चीस सेंटीमीटर